हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक एग्जाम आईक्यू। क्रैक एग्जाम आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनवीएस सीरीज का क्लास 20, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पॉक्सो एक्ट के टॉप 25 क्वेश्चंस, जो कि एनवीएस एसओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो में इन तक बने रहना। इस वीडियो का फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप मैनुअली भी सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम में सर्च करना है आपको क्रैक एग्जाम आईक्यू, वहाँ से आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। उसमें आपको सारी प्रीवियस पीडीएफ अवेलेबल है। यदि आपको प्रीवियस वीडियो देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी प्रीवियस वीडियोज का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है एनवीएस रिक्रूटमेंट 2022। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें और चैनल पर नए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं डेली लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट। पॉक्सो का फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज। यह कब आया था? 2012 में आया था, 2012 में आया था यह एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉक्सो एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन। पॉक्सो एक्ट कब लागू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 14 नवंबर 2012। 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था पॉक्सो एक्ट इंडिया में। नेक्स्ट, पॉक्सो एक्ट 2012 इज अप्लीकेबल टू। पॉक्सो एक्ट 2012 इज अप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, मतलब पूरे भारत में ये अप्लीकेबल है। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर में भी ये लागू हो गया था। उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर पे ये अप्लीकेबल नहीं था। जब जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया, तब वहाँ पे भी ये लागू हो गया। नेक्स्ट है, पॉक्सो एक्ट 2012 वाज अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट इन। पॉक्सो एक्ट 2012 को पार्लियामेंट द्वारा कब संशोधित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 2019 में किया गया था पॉक्सो एक्ट 2012 को अमेंड पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ चाइल्ड एज पर पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट के अनुसार एक चाइल्ड क्या है? इसका आंसर हो जाएगा एनी पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज इज कॉल्ड चाइल्ड एज पर पॉक्सो एक्ट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ विच इंटरनेशनल कन्वेंशन पॉक्सो एक्ट 2012 इनेक्टेड। किस अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के आधार पर पॉक्सो एक्ट 2012 इनेक्ट किया गया? मतलब इसका आंसर हो जाएगा कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड बाय यूनाइटेड नेशंस के आधार पर पॉक्सो एक्ट इनेक्ट किया गया था। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम पनिशमेंट फॉर अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए मिनिमम पनिशमेंट या दंड क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 20 ईयर्स। मिनिमम पनिशमेंट है 20 साल की। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट और एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट फॉर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। मिनिमम कितना है? 20 ईयर्स। और मैक्सिमम कितना हो सकता है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट और टिल डेथ। ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट मतलब अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में कोई पाया जाता है, उसके लिए मैक्सिमम सज़ा कितनी हो सकती है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, उम्र कैद की सज़ा हो सकती है मैक्सिमम। अगला क्वेश्चन है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ पॉक्सो एक्ट 2012। सेक्शन 3। इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 3। सेक्शन 3 ऑफ पॉक्सो एक्ट 2012 पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हैज बीन डिस्कस्ड। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पनिशमेंट फॉर aggravated penetrative sexual assault is defined in which section of POCSO Act
2012। इसका आंसर है सेक्शन 6। पनिशमेंट फॉर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किस सेक्शन में बताया गया है पॉक्सो एक्ट के? इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 6 ऑफ पॉक्सो एक्ट में बताया गया है पनिशमेंट फॉर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में। नेक्स्ट है पनिशमेंट फॉर फॉल्स कंप्लेंट और फॉल्स इंफॉर्मेशन कितना हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा अप टू 6 मंथ्स। फॉल्स कंप्लेंट और फॉल्स इंफॉर्मेशन के लिए पनिशमेंट या दंड अप टू मतलब 6 महीने तक का पनिशमेंट हो सकता है। नेक्स्ट ऑफेंसेज अंडर पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो अपराध हैं क्या वो अवेलेबल है? नहीं, ये क्या है? नॉन अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच सेक्शन ऑफ पॉक्सो एक्ट 2012 प्रोहिबिट्स द मीडिया टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन ऑफ चाइल्ड? पॉक्सो एक्ट 2012 के किस सेक्शन में यह बताया गया है कि मीडिया किसी बच्चे की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकती जो सेक्सुअली असॉल्ट हुआ हो, हैरास हुआ हो अंडर पॉक्सो एक्ट? इस कौन सेक्शन बताया गया है? सेक्शन 23 में ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पुलिस ऑफिसर शैल नॉट बी इन यूनिफॉर्म व्हाइल रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ ए चाइल्ड। यह किस सेक्शन में बताया गया है? किसी सेक्सुअली असॉल्ट चाइल्ड का स्टेटमेंट लेना हो या रिकॉर्ड करना स्टेटमेंट, तो पुलिस ऑफिसर को यूनिफॉर्म में नहीं होना चाहिए। पुलिस ऑफिसर मतलब यूनिफॉर्म में रहेंगे तो उससे बच्चे डर जाएंगे और सही से स्टेटमेंट नहीं दे पाएंगे, इसलिए उनको यूनिफॉर्म में अलाउ नहीं है। व्हाइल रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ ए चाइल्ड, यह किस सेक्शन के अंतर्गत बताया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 24 ऑफ पॉक्सो एक्ट 2012। नेक्स्ट विच क्वेश्चन शैल नॉट बी परमिटेड टू पुट इन क्रॉस एग्जामिनेशन बिफोर द चाइल्ड? कैसे क्वेश्चन किसी चाइल्ड के क्रॉस एग्जामिनेशन के समय पूछने से मनाही है? इसका आंसर हो जाएगा अग्रेसिव क्वेश्चनिंग और कैरेक्टर असिनेशन ऑफ चाइल्ड। एग्रेसिव क्वेश्चनिंग अलाउ नहीं है और कैरेक्टर असिनेशन ऑफ चाइल्ड अलाउ नहीं है व्हाइल क्रॉस एग्जामिनेशन बिफोर द चाइल्ड। अगला क्वेश्चन है, अंडर द पॉक्सो एक्ट द ट्रायल मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन पीरियड ऑफ व्हाट? पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत किसी ट्रायल या मुकदमा, ठीक है, को कितने टाइम में कंप्लीट कर दिया जाना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा विद इन 1 ईयर आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस। संज्ञान लेने के 1 साल के अंतर्गत उसको क्या कर देना चाहिए? कंप्लीट कर दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज एम्पावर्ड अंडर द पॉक्सो एक्ट 2012 टू मेक रूल्स? पॉक्सो एक्ट 2012 में नियम बनाने के पावर किसको दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड अंडर द पॉक्सो एक्ट 2012 टू मेक रूल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है पॉक्सो एक्ट 2012 में रूल्स बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट शैल बी कंडक्टेड बाय? किसी गर्ल चाइल्ड के मेडिकल एग्जामिनेशन को कौन कंडक्ट कर सकता है जो सेक्सुअली असॉल्ट की गई हो? यदि कोई गर्ल चाइल्ड सेक्सुअली असॉल्ट हुई है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किसके द्वारा किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ओनली ए लेडी डॉक्टर कैन एग्जामिन अ गर्ल चाइल्ड ऑफ सेक्सुअली असॉल्ट। ओनली ए लेडी डॉक्टर, महिला डॉक्टर ही उसका एग्जामिनेशन कर सकती है, मेडिकल एग्जामिनेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, कैन अ चाइल्ड बी डिटेन्ड इन द पुलिस स्टेशन इन द नाइट? क्या किसी बच्चे को पुलिस स्टेशन में रात में रुकाया सकता है? रात के समय रुकाया सकता है कि नहीं? इसका आंसर हो जाएगा नो। अ चाइल्ड कांट बी डिटेन्ड इन द पुलिस स्टेशन इन द नाइट। ध्यान रखना, पॉक्सो एक्ट में यह भी बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इज स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड एन ऑफेंस? क्या ऐसे पोर्नोग्राफिक मटेरियल जिसमें
चाइल्ड इन्वॉल्व हो, मतलब कि बच्चों के पोर्नोग्राफिक मटेरियल को स्टोर करना क्या अपराध है? यस, यह एक अपराध है अकॉर्डिंग टू पॉक्सो एक्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन अंडर द पॉक्सो एक्ट टू इनवाइट एक्शन? इसका आंसर है सेक्सुअल इंटरेस्ट। किसी भी चीज़ में अगर सेक्सुअल इंटरेस्ट शामिल है तो वह सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है अंडर द पॉक्सो एक्ट टू इनवाइट एक्शन, मतलब एक्शन लेने के लिए यह सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है। ठीक है, एक्शन लिया जाना चाहिए जिस चीज़ में सेक्सुअल इंटरेस्ट है, ठीक है, उसमें एक्शन लेना जरूरी है। नेक्स्ट, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज in any proceedings before the special court, whether a person is child or not, the issue will be decided by। यदि किसी प्रोसीडिंग या ट्रायल या मुकदमे में यह क्वेश्चन अराइज होता है कि एक पर्सन चाइल्ड है या नहीं, तो ऐसे इश्यू को किसके द्वारा डिसाइड किया जा सकता है, किसके द्वारा निर्णय लिया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा द स्पेशल कोर्ट कैन डिसाइड दिस इशू। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और जितना हो सके शेयर करते बाकी लोग जुड़ सके। और चैनल पर नए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं डेली लाता रहता हूँ। इस वीडियो का फ्री PDF आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आपको प्रीवियस वीडियो देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी प्रीवियस वीडियोज का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको सिलेबस समझ में आया होगा। ठीक है, ASO के लिए ASO में आपका पॉक्सो एक्ट भी आना है, RTI एक्ट भी आना है, सर्विस एंड स्टेब्लिशमेंट रूल भी आने हैं। ठीक है, तो इसलिए ASO के लिए ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।